संगत जी, प्यार से कहना धान लंका जी। आज सत्संग में ये जो भाव हरेक के कि कैसे संसार में ये एकत्व का भाव रहे, मानवीय गुण हरेक में रहे। एक संसार वाकई ही परिवार है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। एक दिलों से दिलों तक का आदर सत्कार प्यार, एक भाव जो इंसानियत के लक्षण हैं वो एक साबित करते हैं कि वाकई ही सिर्फ एक इंसान के शरीर में नहीं है मनुष्य, वाकई ही इंसान है, ये इंसानियत है। तो ऐसे ही भावों को भक्तों ने हमेशा से समझाया है कि इस धरा पे आए हैं तो जीवन इस तरह जिए कि वाकई ही वो एक सफल जीवन हो। ये श्वासों ने तो एक दिन ख़त्म हो जाना है, पर बात वो है कि ये सांस चलते चलते इस जीवन का क्या कर रहे हैं, कैसे एक समय जो मिला है क्या उसका सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। ये जो सोच कि क्या हम वाकई ही अंदर बाहर से एक हैं या फिर कोई दिखावा है मन में कि किसी के सामने कुछ और बनना है जिससे हमारा कोई फ़ायदा हो जाए और उनके पीठ पीछे हम अलग ही इंसान हैं, हमारा किरदार ही कुछ और है। तो बात यहाँ अंदर से किरदारों को निखारने की हो रही है। हर कोई चाहे कोई भी सत्संग में जाए, सिर्फ आज की नहीं, हर एक ने यही बात करी कि इस जीवन में अपना असली लक्ष्य ये परमात्मा के साथ अपनी आत्मा का मिलन करवा लो, और ये जीते जी ही संभव है। और वो मौका हर समय होता है, आज भी है, जहाँ ये परमात्मा को जाना जा सकता है। और कैसे फिर जीते जी इस संसार में वाकई ही एक भक्ति हर समय की करी जा सकती है। फिर मनों में नफरतें नहीं तो इंसान की हालत तो ये भी है, जैसे एक शायर ने बखूबी लिखा है, ज़ुबान पे मिठास है सबकी, दिल में जहर उतारे बैठे हैं। कि एक ऊपर से तो मीठा हर कोई बन जाता है, एक अच्छी बातें तो थोड़ी देर के लिए कोई भी कर लेता है, किसी का दिल जीतना, किसी को इम्प्रेस करना, कुछ समय के लिए एक वाहवाही मिल जाए, ऐसा कुछ बोला जा सकता है, एक वो एक्ट, एक परफॉर्मेंस की जा सकती है। पर दिल में क्या है कि हम मुंह से तो कह रहे हैं, अक्सर कोई मिलता है तो अचानक से कहीं बाजार में तो बोलते हैं, वाह आज तो दिन इतना अच्छा हमारा बीतेगा, इतने दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं, ये दिल बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। और वहीं जैसे ही वो दो बातें करके चल दिए, वहीं अपने साथ कोई और हो तो उसको कह रहे हैं कि हमें जल्दी जाना था और इनके साथ 5 मिनट बर्बाद हो गए, अब तो और जल्दी हमें पहुंचना होगा, ये इन्होंने तो पूरा टाइम ही खराब कर दिया। तो बात वही कि छोटे छोटे एक ये एग्जाम्पल्स हैं जहाँ एक हम अपने अंदर ही अपना अंतर्यामी हर कोई है, ये हम देख सकते हैं कि कहाँ खड़े हैं हम, कि क्या वाकई ही सिर्फ ये शब्दों तक ही है सीमित बात, या फिर वाकई ही जीवन में ये सिखलाई उतर गई है, ये गुण उतर गए हैं कि किसी को सिर्फ हम ये सिर्फ बात ही नहीं बोलें कि गुरसिक नूजत गुरसिक मिलदा है वेख के चाचड़ जान देने, कि किसी संत को देखकर दिल बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि ये संत भी इसी परमात्मा की बात करता है, इसी परमात्मा के साथ जोड़ता है। ये सत्संग में भी, और अगर वैसे भी कोई संत मिले तो सीधा निराकार दातार की ही याद आती है। तो क्या ये वाकई ही हम महसूस कर रहे हैं, या एक किसी को देखते ही उनकी ये जजमेंट्स उनके लिए दिमाग में घूम रही हैं कि ये इंसान तो ऐसे हैं, ये तो ऐसा करते हैं, ऐसा बोलते हैं, इनके शब्द
इनके जीवन से नहीं उतरते, हमें ये पसंद नहीं है, और मुंह पे उनको वैसा ही आदर सत्कार दे रहे हैं और पीठ पीछे उनकी ये मन इज्जत नहीं कर रहा, तो हम खुद ही देख लें हम कहाँ खड़े हैं कि ये सिर्फ बात तक ही ना रह जाए कि ये संत मिले हैं तो एक भरपूर खुशी हुई है, वो वाकई ही खुशी मिले, एक ऐसा हमारी अवस्था को होना है। ये एक भाव अगर हम किसी इंसान को उसके किरदार में उसके अवगुणों को देखकर ही सोचे बैठे हैं तो इंसान का चेहरा आते ही वो सारी कमियां, वो सारे गलत भाव ही आएंगे। फिर वो भी फर्क नहीं पड़ेगा कि ये महापुरुष हैं, ये निराकार को जानते हैं नहीं जानते, बस वो इंसान आते ही अपनी नज़र उनसे चुराएंगे या फिर दो बातें करेंगे भी तो वो एक रूप, अंदर मन का कुछ और होगा, बाहर कुछ और। तो संतों ने तो हमेशा एक रस रहना सिखाया है, एक ही तरह का जीवन जीना सिखाया है, कभी भी ये चतुर चालाकियाँ नहीं सिखाई, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही सिखाया कि वाकई ही दिल हर समय किसी को देखकर प्रसन्नता महसूस करे, किसी की कमियां ना देखे, अगर कोई कमी सामने आई भी है तो उसको उछाले नहीं, एक उनको जताए नहीं। अगर कोई वाकई ही शुभचिंता, एक शुभचिंतक बन के उन तक ये एहसास उस तरह करवाया जाए कि आप में बहुत गुण हैं, बस ये आपकी बात कुछ ऐसी थी जो आप अगर बदल लें तो आपकी भी भलाई हो जाएगी। और आसपास जो एक हम सुन रहे हैं, कुछ आपने वचन ऐसे बोल दिए, ये हमारे भी कानों से हमारे दिल तक नहीं चुभेंगे। तो एक तरीका कि किस तरह मन वाकई ही चाहता है किसी और की बेहतरी होए, इम्प्रूवमेंट होए, तो वो एक मन तरीका अपनी बात कन्वे करने का, बात अगले तक समझाने का भी एक सही तरीका ढूंढ लेता है। फिर दूसरे को भी एक चुभन देकर बात नहीं समझाई जाती कि आपने हमें चुभन दी तो हम भी पलट के आपको चुभन देंगे, तो आपको समझ आएगा कि चुभन एक महसूस करना क्या होता है। नहीं, संतों ने तो अपने आप को इतना निस्वार्थ बना रखा होता है हर समय कि दूसरे का किरदार कैसा भी हो उसके चरणों में बिछ जाते हैं कि आप एक महान इंसान हैं, आपके अंदर बहुत अच्छाइयाँ हैं, एक ऐसा मन का भाव रखते हैं, ना कि एक पिन पॉइंट करते मन में नफरत के भाव बनाते हैं। अक्सर ये नफरतों से दिलों में दूरियां ही इतनी हो जाती हैं कि चाहे एक घर परिवार में एक छोटे से दायरे में ही हों तो भी एक कमरे में परिवार का कोई एक इंसान और दूसरे में और ये आपस में ही एक बात नहीं कर पा रहे, परिवार के कोई तीसरे इंसान को कोई मैसेज दे रहे हैं कि जाके उनको ऐसा बोल दीजिए कि ये एक डायरेक्ट हम बात नहीं कर रहे हैं, ये मनों में मनमुटाव आ गए हैं। तो एक बात वो नहीं कि कहाँ हम ये संसार के हित की बात करते हैं, कहाँ एक पूरे संसार की सेवा की बात करते हैं, और वहीं कहाँ एक घर में ही ये रूप ऐसा कि बिल्कुल 2 कदम दूर दूसरा कमरा और वहाँ तक नहीं जाया जा रहा। ये मन में अहंकार, ये खुद को सही साबित करने की कोशिश इतनी कि दूसरे को उस समय समझा भी नहीं जा रहा, बस हम ठीक हैं ये बात को पकड़ के। और हो सकता है ठीक हो भी, दूसरे का पॉइंट हो सकता है उस बात के लिए ठीक ना भी हो, तो भी ये बातचीत बंद कर देना तो कोई सल्यूशन नहीं है। वो कहीं ना कहीं जाकर चाहे थोड़ी देर के लिए ही कि दूसरे की बात समझी और उसको समझाया भी जाए, एक सामने किस तरह जाना है उस समय के लिए अपना अहंकार, अपनी ईगो को भी भूलकर बस यही कहना है कि ठीक है, हो सकता है आप ठीक हों, हो सकता है मैं ठीक हूँ, पर अब ये बातचीत ना करना तो कोई सल्यूशन नहीं है। कैसे एक
मिडिल पाथ में आए, कोई ऐसी जगह आए जहाँ 2 कदम आप चलें, 2 कदम हम चलें। कैसे संत मति जब होती है, ये सत्संग के गुण होते हैं जीवन में, तो गुरसिक तो हर समय एक सल्यूशन फोकस्ड होता है, प्रॉब्लम फोकस्ड नहीं होता। एक दिक्कतों के ऊपर अपना नज़रिया, अपना दृष्टिकोण नहीं बनाते हैं। एक सल्यूशन, एक किस तरह से ये दिक्कत दूर की जाए, ये निवारण हो, एक फिर से अमन एक महसूस हो, ये चैन, चाहे ये किसी भी दायरे की बात है, घर परिवार दोस्त मित्र संसार, पर ये संतों का तो यही रूप है। संतों का तो बेसिक नेचर ही यही है, स्वभाव ही यही है कि कैसे कोई भी चीज़ अगर इस तरह नहीं, जो इस मालिक को ये अगर रूप है तो अच्छा नहीं लगे, तो संत हमेशा ही एक अपने आप को उस दिशा में रखते हैं कि चीज़ों को बस संवारते चला जाना है। जो अक्सर हम उदाहरण इतनी बार पढ़ते हैं, इतनी बार बोलते हैं कि अगर कपड़ा इतना गंदा है तो हम यही जजमेंट बना के बैठें कि ये गंदा कपड़ा है तो इसको धोना ही नहीं है, इसको छूना ही नहीं है, तो वो कपड़ा साफ भी नहीं हो पाएगा। हमेशा कपड़ा गंदा है तो उसके अंदर वो पोटेंशियल भी है साफ होने का, सिर्फ उसमें पानी और साबुन की ज़रूरत और वो रूप ही बदल जाता है। इसी तरह ये मनों में भी अगर कुछ ऐसे भाव हैं तो हम अगर वो इंसान के ऊपर ही कांटा मार दें कि नहीं, इससे तो बात ही नहीं करेंगे, ये ठीक इंसान नहीं है, बात सिर्फ इतनी कि चाहे उस इंसान की कोई आदतें हमें ठीक ना लगे हों, कोई स्वभाव में बात ठीक अगर अच्छी ना लगे, तो उस इंसान तक भी एक उसके सुधार का स्कोप क्योंकि उसमें है, तो अपने आप को उस स्थिति से पीछे नहीं करना है। नहीं तो भक्तों के जीवन में देखें, चाहे इतिहास खोल के देखें कि कितनी कठिनाइयाँ खुद पे ली, और ये लेने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ मन में संसार के लिए ये करुणा का भाव था कि ये परमात्मा हमारे जीवन में आया, हमारी आत्मा एक अब ठंडक में है, बाकी संसार एक बेचैनी में है, तो हर एक तक ये बेचैनी पहुँचे, इसलिए इस मकसद से हर एक तक भक्त गए अपना सुख आराम छोड़ के। वरना तो वो भी आराम से सोच सकते थे कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी है, हम आराम से तो घर बैठे हैं, नहीं किसी के जीवन में सुख चैन, तो हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, संत हृदय नवनीत समान, ये मक्खन की तरह दिल संतों का, जैसे मक्खन पे थोड़ी सी भी अगर गर्मी, एक आँच, एक धूप लगती है वो तुरंत पिघल जाता है, वो फिर एक सॉलिड रूप नहीं रहता उसका, वो एक पिघल के लिक्विड बन जाता है। तो वही बात है कि संतों का दिल भी फिर ऐसा ही है। संतों ने भी अपने दिल में हर एक के लिए उनके उद्धार के भाव रखे हैं कि हर कोई प्रोग्रेस करे, हर कोई सफल हो। किसी की भी कोई कठिनाई बेचैनी है तो हम चाहे कोई भी कठिनाई खुद अपने ऊपर ले लें पर उनको आराम दें। तो बात वही कि संत हमेशा दे गो आउट ऑफ द वे, उसी तरह एक अपने रास्ते से भी अगर दूर जाके वो किसी को आराम पहुंचाने की बात है तो उससे कोई संत कभी नहीं झिझकता। और यहाँ हम अपने अंदर झांके, अपने मनों में ये ही बात को देख लें कि किसी के लिए कहीं दूर जाना तो क्या, कोई मेरे रास्ते में भी अगर हो तो मैं उसके लिए क्या ही करता हूँ क्या नहीं। जो आराम से चीज़ें मेरे लिए की जा सकती हैं, द थिंग्स दैट आर वेरी डूएबल फॉर मी, क्या मैं वो कर रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, कोई बहुत पहाड़ तोड़ने की एक इतनी दुर्गम एक स्थिति को नहीं कह रहे करने को, पर क्या किसी को अगर मैं देख रहा हूँ कि रास्ते में कोई केले का छिलका है जो मैंने तो देख लिया और मैं साइड होके चला गया, क्या मैं उसको उठा के कचरे में तो डाल रहा हूँ कि अगर किसी की नज़र ना पड़े
तो वो फिसल के गिर सकते हैं, उनको चोट लग सकती है। क्या ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम जो आराम से कर सकते हैं, वो क्या मन के भाव हैं कि नहीं, या फिर कि नहीं हमें जल्दी है, हमने देख लिया तो ये खुद ही अज्यूम कर लिया, सोच लिया कि हर कोई अब इसको देख ही लेगा। नहीं, एक संतों ने तो एक मार्ग उनका चाहे कितना भी कांटों से भरा है, वो कांटे चुनते हैं ताकि पीछे अगर कोई आए तो उनको वो कांटों की चुभन ना हो। तो बात यही कि ये कोई एक फिजिकल कांटे की बात ही नहीं, सिर्फ ये मनो की बात है कि किस तरह अगर हम अक्सर खुद भी उस पोजीशन में होते हैं कि दो व्यक्ति अगर बात कर रहे हैं और कमरे में हम वो तीसरे इंसान हैं और दिख रहा है साफ कि एक का पॉइंट ऑफ व्यू, एक का नज़रिया दूसरे से मेल नहीं कर रहा, तो वहाँ हमारा क्या योगदान है? क्या हम उस एक जो चिंगारी सी महसूस हो रही है दोनों के बीच में, वो उस आग में तेल डालने का काम कर रहे हैं या वो आग बुझा रहे हैं? हम क्या बीच में वो अगर दोनों ही गुस्से में हो रहे हैं, उनको शांत करके एक न्यूट्रल नज़रिया रखने की, आप दोनों ठीक कह रहे हैं पर 2 मिनट 1 सेकेंड पानी पी लीजिए, एक ठंडे हो जाएं, फिर ये कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हैं और उसी के दौरान खुद हम वो बात को उस तरह नेविगेट कर दें कि दोनों को एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझा दें कि इनका कहने का भाव ये नहीं था, चाहे शब्द इन्होंने ज़रूर ये इस्तेमाल कर लिया पर ये कहना ये चाह रहे थे। तो बात यही कि जहाँ पे भी हम जिस तरह भी एक योगदान दे सकें, एक चीज़ों को बेहतर कर सकें, और अक्सर यही होता है क्योंकि हम अपने ही एक आज भी जैसे सत्संग में वो जिक्र हो रहा था कि ये गलतफहमियों की बात आती है, ये नियत तो ठीक ही है और दोनों तरफ ठीक है, बस ये अगर गलतफहमी है तो वो अगर हम उस पोजीशन में हैं जहाँ किसी के लिए वो कंट्रीब्यूट खुद से करके कोई न्योता नहीं देगा हमें कि आएं और ठीक कर दें, वो उतनी चेतनता हमें कि हमारी नज़र के सामने कुछ हो रहा है तो हम क्या आंख बंद करके ये होने दें तो ठीक रहेगा, या कोई एक्शन लें इस समय वो ठीक रहेगा? तो बात वही कि भक्त, ये संत बहुत चेतन होते हैं, किस समय क्या करना है, क्या ज़रूरत है, वो नीड ऑफ द आवर क्या है, उसको हमेशा करते हैं और सही चीज़ करते हैं। ऐसी ही चेतनता ब्रह्म ज्ञान के साथ हम सब में भी है। तो हम क्या भक्तों वाला जीवन जी रहे हैं या नहीं? एक जीवन को सिर्फ व्यर्थ कर रहे हैं या नहीं? सिर्फ क्या मौके ही ढूंढ रहे हैं कि कभी कोई बड़ी चीज़, कोई बड़ा एक मौका मिलेगा तो ऐसा कुछ करेंगे जहाँ 100 लोग दिख रहे हों, एकदम से हम हीरो बन जाएंगे, या फिर ऐसे भी सेवादार बन के कि कोई देख रहा है नहीं देख रहा उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, चीज़ अगर ठीक नहीं तो उसका हमारा कंट्रीब्यूशन, हमारा क्या उस समय का करना, किस तरह योगदान दे सकता है, वो चुपचाप भी सेवा की जा सकती है। तो बात यही कि ये चेतनता, और चाहे वो सेवा के मैदान में चेतनता की बात है या वो सेवा जो 24 घंटे एक हम संसारिक रूप में एक जीवन को जीते जी कर रहे हैं, उसमें भी वो अलर्टनेस, वो चेतनता, वो विवेक बुद्धि कि कैसे जब हम सत्संग में नहीं हैं और कहीं भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी वो एक चेतनता ही रहे, क्योंकि भक्त तो हर समय के लिए चेतन है, सिर्फ इसलिए नहीं कि एक संगत में आए हैं तो चेतनता से ये सत्संग का डेकोरम मेंटेन किया जाए, पर जब अपने घरों में भी पहुंच जाएंगे तो भी ये सेवा तो ख़त्म नहीं हुई, वहाँ भी परिवार की सेवा है। जब दफ्तरों में, स्कूल कॉलेजों में जाएंगे वहाँ भी तो वो सेवा रूप ही है, अपने साथ वालों के प्रति, अपने से बड़ों के प्रति, छोटों के प्रति। तो हर एक के लिए ये मन में सेवा भाव हो, ये भेदभाव ना हो, ये एक
मन में सही गलत का एक कोई लाइन ना बनाई जाए। हर एक के सुधार के लिए ही जो भी अपना कर्म हम कर सके उसकी ओर चलते जाएं। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, आशा है प्रवान करे और ध्यान से सुने। साध संगत जी आज के विचार, मैं प्रेम हूँ तो संसार मेरा मित्र है, मैं घृणा हूँ तो ईश्वर भी मेरा शत्रु है। साध संगत जी सिख गुरु दा दम दम पल पल दास ही बन के रहंदा है, ओ कार कमावे गुरसिख जो कुछ सतगुरु कहंदा है। साध संगत जी खुद को दास कह देने से कोई दास नहीं हो जाता, जो स्वयं को मिटा देता है वही सच्चा दास होता है। दास भावना से ही इंसान की शक्ति भले कर्मों में लगती है और दूसरे को सुख देने वाली होती है। हमें अपनी सारी ताकत दास भावना को अपनाने के लिए लगानी है। साध संगत जी भक्ति और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसीलिए कभी भी किसी का अपमान न करें और न ही किसी को कमजोर समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं लेकिन समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। सतगुरु सबके घमंड को चकनाचूर कर देते हैं, चाहे वो इतना भी बड़ा 30 मार खां तुर्रम खान हो। हिरण्यकश्यप, रावण, कंस, दुर्योधन इस बात का सबूत है। साध संगत जी हर पुरुष की सफलता के पीछे औरत का हाथ होता है, चाहे वह माँ, बहन, पत्नी, टीचर, दोस्त या फिर और कोई हो। जिभ्या जिन बस में करी तीन बस कियो, जहाँ नाहि तो गुण उपजे काहि सब संत सुजान। साध संगत जी जिसने अपनी जिह्वा को नियंत्रित कर लिया है वह वस्तुतः संसार को जीत लिया है, अन्यथा अनेक अवगुण और पाप पैदा होते हैं, ऐसा ज्ञानी संतों का विचार है। साध संगत जी जिह्वा में अमृत बसे जो कोई जाने बोल, विष बासुकी का उतरे जिह्वा ताने ही लो। अर्थात साध संगत जी जीभ में अमृत का वास पात होता है। यदि लोग सही बोलना जाने, यह बासुकी नाग के जहर को भी अपने मीठे बोली के प्रभाव से खींच लेता है। साध संगत जी बोले बोल बिचारी के बैठे ठोर समहारी कहे, कबीर दास को कभू नया बिहारी। साध संगत जी खूब सोच समझ कर विचार कर बोलो और सही ढंग से उचित स्थान पर ही बैठो। कबीर कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति हार कर नहीं लौटता है। साध संगत जी श्री अष्टवक्र गीता श्लोक 11.2 ईश्वर का सबसे श्रेष्ठा, ईश्वर सबका श्रेष्ठा है, कोई अन्य नहीं ऐसा। निश्चित रूप से जानने वाले की सभी आंतरिक इच्छाओं का नाश हो जाता है, वह शांत पुरुष सर्वत्र आसक्ति रहित हो जाता है। जितनी गहरी आसक्ति उतना गहरा दुख। साध संगत जी कैसी भी हो परिस्थिति एक जैसी हो मनोस्थिति, सत्य ज्ञान की नाव चलाने वाला सतगुरु होता है, भवसागर से पार लगाने वाला सतगुरु होता है, 84 का चक्र छुड़ाने वाला सतगुरु होता है, जन्म मरण के से मुक्त कराने वाला सतगुरु होता है, मन भटकन को मिटाने वाला सतगुरु होता है, सत्य असत का ज्ञान कराने वाला सतगुरु होता है, माया का पर्दा हटाने वाला सतगुरु होता है, माया स्वामी से मिलाने वाला सतगुरु होता है, लोक सुखी पर लोक सुहेला करने वाला सतगुरु है, कहे अवतार कहे हरदेव आनंद रस से भरने वाला सतगुरु है। यदि अमन और शांति नए युग की मांग है तो इसका एकमात्र साधन है आध्यात्मिक जागृति। न वैर न तकरार की, अब है जरूरत प्यार की।
सत्संगत जी, इसे ही ध्याओ, इसे चितारो, तू ही निरंकार करो। एक पल भी न इसे विसारो, तू ही निरंकार करो। सोवत जागत पीवत खावत, तू ही निरंकार करो। उठत बैठत आवत जावत, तू ही निरंकार करो। कहे हरदेव इसी में खोकर, तू ही निरंकार करो। साथ इसी के इकमिक होकर, तू ही निरंकार करो। सत्संगत जी, अनमोल मोती निकाल देते हैं दूसरों में ऐब। जैसे हम नेकियों के नवाब है, अपने गुनाहों पर पर्दे डालकर कहते हैं जमाना बड़ा खराब है। सत्संगत जी, ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान ब्रह्म का नाश करता है। जब परमात्मा का बोध होता है तो सारे भ्रम स्वतः गायब हो जाते हैं। फिर हर जगह हर रूप में केवल निरंकार दिखाई देता है। हम जहाँ प्रार्थना करते हैं केवल वही ईश्वर नहीं होता, ईश्वर वहाँ भी होता है जहाँ हम गुनाह करते हैं। सत्संगत जी, मंदिर में ईश्वर के सामने जाते हैं तो अपने आप को साफ सुथरा बनाकर जाते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ईश्वर सिर्फ यही है। जब हम किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, आप अपशब्द बोलते हैं, तब ये भूल जाते हैं कि ईश्वर यहाँ भी है। सत्संगत जी, मतलब हम सिर्फ अपनी सुविधा के तरीके से ये मानते हैं कि यहाँ ईश्वर है और यहाँ नहीं है। असल में तो ईश्वर यहाँ है न वहाँ है। ईश्वर आपके हृदय में है। सत्संगत जी, आपकी वाणी में है। ईश्वर कहाँ तक जा सकता है, कहाँ हो सकता है? जहाँ तक आपके विचार जाते हैं वहाँ तक ईश्वर है। सत्संगत जी, आपसे जब भी आपके मन में कोई दुर्भावना क्रोध उत्पन्न हो, या ये जरूर याद कर लेना कि ईश्वर भी यही है। सत्संगत जी, तेरा ही तो है एक आसरा, सबका तू ही है सहारा। कर देना तू भव सागर पार, तेरे बिन नहीं मिलेगा किनारा। सबका तू ही है पालनहारा, मिटा देना मन का अंधेरा। चलती रहे जीवन की धारा, सबसे तू ही है तो न्यारा। सत्संगत जी, श्री अष्टवर्ग कहते हैं, भाव सृष्टि स्थिति और अभाव प्रलय मृत्यु रूपी विकार स्वाभाविक है। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला विकार रहित दुख रहित होकर सुख पूर्वक शांति को प्राप्त हो जाता है। तस्वीर लेना भी जरूरी है जिंदगी में। साहब, आईने गुजरा हुआ वक्त नहीं बताया करते। सत्संगत जी, आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मुझसे 100% सहमत हो, अथवा जिससे मैं 100% सहमत हूँ। यह संभव भी नहीं है। असल में हम सभी यूनिक है। यही खूबसूरती है इस दुनिया की कि कोई भी किसी के भी जैसा नहीं है। सभी अप्रतिम है। सोचो कितनी बोरिंग हो जाती है दुनिया अगर हम सब एक जैसे होते। तो इसलिए आनंद लीजिए इस विविधता का। सत्संगत जी, हे समझ से जो बाहर समझाए सतगुरु, उलझन हमारे मन की सुलझाए सतगुरु। जाकर कोई न आता है जिस जहाँ से उस जहाँ की बातें बतलाए सतगुरु। है तलाश रोशनी की भटके अंधेरे में, जो गुम है उनको रोशनी में लाए सतगुरु। अनजान सच से जो कहीं भ्रमों में पड़ गए, सब भ्रम उनके मन से मिटाए सतगुरु। तालीम इस जहाँ की जहाँ खत्म हो जाए, सबक वो निरंकार का पढ़ाए सतगुरु। इन आँखों से नहीं आता कभी प्रभु देखकर दिव्य दृष्टि दिखलाए सतगुरु। छोटा जो दायरा संतो पड़ जाए अगल का, विस्तार कर असीम तक पहुँचाए सतगुरु। सत्संगत जी 77वें वार्षिक संत समागम में आने वाले सभी भाई और बहनों के लिए स्वस्थ जागरूकता हेतु कुछ महत्वपूर्ण बातें सत्संगत जी ध्यान से सुने। मेडिकल विभाग द्वारा संगतों को स्वस्थ जागरूकता हेतु सलाह जो कि नीचे दी गई। सत्संगत जी,
समागम में आने वाले सभी भाई बहन, बच्चे एवं बुजुर्ग महात्माओं के चरणों में विनती है कि समागम के दौरान आप अपने स्वास्थ्य के लिए पहले की तरह जागरूक एवं सचेत रहे। समागम के दौरान आपकी किसी भी स्वास्थ्य समस्या के निवारण हेतु सभी ग्राउंड डिस्पेंसरी की व्यवस्था की गई है। यदि किसी महात्मा का पहले से कोई इलाज चल रहा है तो समागम के दौरान आप अपनी दवाइयाँ साथ लेकर आए एवं आपके डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह अनुसार आप अपनी दवाई लेते रहे। कृपया अपनी जांच और इलाज के पर्चे साथ लेकर आए ताकि आवश्यकता होने पर आपकी हर संभवतः स्वास्थ्य संबंधित मदद की जा सके। साथ संगत जी, यदि कोई महात्मा शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट, मस्तिष्क या अन्य किसी बीमारी की कोई दवाई खा रहे हैं तो 4 दिन की दवाई जरूर साथ लेकर आए और अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार लेते रहे। साथ संगत जी, आप अपने डॉक्टर का पर्चा भी साथ में रखें जिससे यदि जरूरत पड़े तो पर्चे से दवाइयाँ उपलब्ध हो सके। साथ संगत जी, यदि कोई महात्मा अस्थमा की दवाई या इनहेलर पंप लेते हैं तो समागम के दौरान वो उनको साथ लेकर आए और अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार इस्तेमाल करते रहे। साथ संगत जी, गर्भवती महिलाएं जिनकी प्रसव डिलीवरी की तारीख नवंबर, दिसंबर 2024 या जनवरी 2025 में है, वे अपने डॉक्टर की सलाह से ही यात्रा करने की कृपा करें। साथ संगत जी, अति बुजुर्ग या किसी प्रकार की गंभीर बीमारी से ग्रस्त महात्मा कृपया आने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। साथ संगत जी, सम्मत साथ संगत जी को प्यार भरी धन निरंकार। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। दक्षिणो